दुनिया के हर कोने में जब भी कोई देश किसी से माल खरीदता या बेचता है, एक इनविजिबल सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इस सिस्टम का नाम है स्विफ्ट, एक ऐसा नेटवर्क जिससे अमेरिका दुनिया के हर देश के पैसों के फ्लो पर नजर रखता है। कहने को ये एक बैंकिंग कम्युनिकेशन सिस्टम है, पर असल में ये अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्रोल मैकेनिज्म है। स्विफ्ट दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल वेपन। 1970 के दौर में जब डिजिटल पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट आया, तब बना ये सिस्टम स्विफ्ट, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसके साथ दुनिया के 11,000 से ज़्यादा बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भारत से कोई कंपनी अमेरिका को माल बेचती है, तो बैंक एक मैसेज भेजता है किसको कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है और कौन सी बैंक के थ्रू करना है। ये मैसेज स्विफ्ट के नेटवर्क से जाता है। सिंपल लगता है, लेकिन इसका कंट्रोल एक देश के हाथ में है, अमेरिका के। क्योंकि दुनिया का ज़्यादातर ट्रेड होता है यूएस डॉलर्स में, और यूएस डॉलर सिस्टम का हार्ट है अमेरिका का बैंकिंग नेटवर्क। यहाँ से हर ट्रांजैक्शन का डाटा गुजर कर जाता है, और अमेरिका के पास दुनिया भर के पैसों की मूवमेंट का पूरा रिकॉर्ड होता है। यही है अमेरिका का फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। और अब ये सिस्टम बन चुका है अमेरिका का इनविजिबल वेपन। अगर कोई देश उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो अमेरिका उसे स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है। एक बटन दबाते ही उस देश की पूरी बैंकिंग रुक जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड फ्रीज हो जाता है और इकोनॉमी कोलैप्स के किनारे पर पहुंच जाती है। 2012 में अमेरिका ने ईरान के साथ यही किया। ईरान अपना तेल बेच रहा था, लेकिन स्विफ्ट बंद होते ही पैसे मिलने बंद हो गए। देश की इकोनॉमी रात भर में गिर गई। फिर 2022 में जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रसियन बैंक को स्विफ्ट से निकाल दिया। एक पल में रसिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स रुक गए, लेकिन रसिया ने हार नहीं मानी। उसने अपना सिस्टम लॉन्च किया, SVFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। और फिर चाइना ने अपना सिस्टम बनाया, चिप्स, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। और भारत ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया अपने रुपी ट्रेड मैकेनिज्म और UPI ग्लोबल सिस्टम के जरिए। आज भारत रसिया से तेल खरीदता है रुपए में पेमेंट करके। UAE के साथ भी डायरेक्ट रुपी सेटलमेंट हो चुका है। ये छोटी खबर नहीं है, ये डॉलर के एम्पायर के खिलाफ एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। जितना ज़्यादा देश अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगते हैं, उतना कमज़ोर होते जाता है डॉलर का ग्लोबल कंट्रोल। और इससे अमेरिका को होने वाला है लॉन्ग टर्म नुकसान, क्योंकि जब दुनिया डॉलर में ट्रेड करना बंद करेगी तो डॉलर की डिमांड गिर जाएगी, और उसके साथ ही अमेरिका की इकोनॉमिक पावर भी गिर जाएगी। डॉलर की वैल्यू गिरने से अमेरिका के US ट्रेजरी बॉन्ड की डिमांड कम होगी। दुनिया के देश अपने रिजर्व में डॉलर रखना बंद कर देंगे, और जब डिमांड कम होती है तो कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। अमेरिका अब दुनिया पर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हर देश अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा होगा। और तब दुनिया में एक नया बैलेंस ऑफ पावर बनेगा, जहां अमेरिका नहीं बल्कि हर देश अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम को डिसाइड करेगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एक साइलेंट वॉर है, जहां हथियार, करेंसी और डेटा है। स्विफ्ट एक नेटवर्क नहीं है, यह एक कंट्रोल सिस्टम है। और अब दुनिया इस कंट्रोल सिस्टम से बाहर निकलकर एक कॉरपोरेशन के सिस्टम में जाना चाहती है। ये सिर्फ करेंसी का वॉर नहीं है, ये दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर का वॉर है।